नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ईट राइट मूवमेंट कैंपेन के बारे में। किसी भी देश के लिए उस देश की स्वस्थ जनता, हेल्दी पॉपुलेशन उस देश का रिसोर्स होती है, साथ साथ में उस देश का एसेट होती है, संपत्ति होती है। इसी बात को देखते हुए हमारी सरकार के द्वारा ईट राइट इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई है, जिसमें सही भोजन और बेहतर जीवन के ऊपर बल दिया गया है। और इसी के साथ साथ ईट राइट मेला के 2 आयोजन ऑलरेडी हो चुके हैं, हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम FSSAI जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि टोटल पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, हम इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी बडीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ईट राइट मूवमेंट कैंपेन के बारे में बात करते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जो FSSAI है, इसका जो मेन ये एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो भारत में जो कंज्यूमेबल फूड होते हैं उनकी सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करना और मॉनिटर करना इसका काम है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ये मूवमेंट जो है उसका एम है कि कट डाउन करना सोल्ट का, शुगर का और ऑयल का कंजप्शन 30% 3 सालों में। हम भारतीय खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो भारत में जो है सॉल्ट का, शुगर का और ऑयल का जो कंजप्शन है उसको 30% तक कम करना, जिससे कि भारतीयों की सेहत पर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। ये इसका एम है। इसका एम ये भी है कि लोगों को इंगेज करना और साथ साथ में इनेबल करना। ध्यान रखिएगा कि कोई भी मूवमेंट तब तक ही सफल हो पाता है जब वहाँ पर लोगों को इंगेज किया जाए। इंगेज करने से हमारा मतलब है उनका साथ लिया जाए और उनको सिर्फ इंगेज ही ना करें, उनको इनेबल भी कर दें। सिटीजन्स को इंगेज करेंगे, इनेबल करेंगे, जिससे कि हम उनकी जो है हेल्थ को इम्प्रूव करने में और हेल्थ की वेलबींग को इम्प्रूव करने में मदद मिल सके, जिससे कि वो राइट फूड चॉइसेस को जो है वो खुद ही उसका चयन कर सके। इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसमें अलाइन किया गया है, उसके साथ मिलाया गया है गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको भी। देखिए, फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट के वो होते हैं जो गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो देश की इंपॉर्टेंट या मेजर कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। महत्वपूर्ण प्रोग्राम गवर्नमेंट के जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको भी इसमें मिलाया गया है, जैसे कि पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त अभियान, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन को भी इसमें जो है जोड़ा गया है। इसका फोकस जो है वो दोनों साइड में रहेगा, डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में। देखिए, अगर हमारे यहाँ पर अगर मतलब जस्ट सपोज कि अगर लोगों तक फूड पहुँचाना है, लोगों की डिमांड है, तो सप्लाई भी तो कोई कर रहा है। अगर हम सप्लाई साइड को जो है मॉनिटर कर लें तो भी तो काम हो सकता है। साथ साथ में ये लोग जो हैं खुद ही उस फूड चॉइसेस को जो है खुद ही उसका चयन कर सकें। देखिए, डिमांड साइड में क्या किया जाएगा कि इसमें लोगों को एम्पावर किया जाएगा कि वो अपनी फूड चॉइसेस को बेटर कर सकें, और साथ साथ में सप्लाई साइड में भी ये काम किया जा सकेगा। सप्लाई साइड में हम इस तरह से काम करेंगे, जितने भी जो बिजनेसेस हैं, जो फूड बिजनेस में जो लगे हुए हैं, उनको इस तरह से उनको नच किया जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिफॉर्मुलेट करें, जिसमें ऑयल का कंटेंट जो हो गया, शुगर का, सॉल्ट का कंटेंट कम हो, और लोगों तक जो है वो बेटर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कंज्यूमर को, और इन्वेस्टमेंट कर सके हेल्दी फूड्स के अंदर। क्या मेजर्स लिए गए हैं FSSAI के द्वारा, वो बात कर लेते हैं। इस इनिशिएटिव के द्वारा गवर्नमेंट ये चाहती है एक ऐसा फूड कल्चर स्टैब्लिश करना, या एक ऐसा फूड कल्चर जो है लेकर आना जहाँ पे बिजनेस और कंज्यूमर्स को दोनों को नच किया जा सके। नच का मतलब ये होता है कि उनका व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके, बिहेवियरल चेंज किया जा सके। FSSAI ने एक ऐसा रेगुलेटरी जो मेजर हैं वो सामने लेकर आई हैं। इसमें 3 मेजर पिलर हैं। पहली बात है कि ईट सेफ। ईट सेफ से हमारा मतलब है कि भाई एक तो सुरक्षित खाओ, ईट हेल्दी, जो खा रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए। तीसरी बात है जो खा रहे हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप लंबे समय तक उसको जो है आप खा सको और आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया हो। ऐसा नहीं है कि एक बार खाया और आपका जो है तबीयत खराब हो गई या फैटी एसिड्स उसमें बहुत ज़्यादा है। मतलब सुरक्षित खाओ, सुरक्षित रहो, और साथ साथ में उस चीज़ को सस्टेनेबली जो है आप जो है कंज्यूम कर सको। FSSAI ने प्रिस्क्राइब की है एक लिमिट टोटल पोलर कंपाउंड्स की।
25% में। देखिए टोटल पोलर कंपाउंड्स ये होते हैं कि जब हम किसी भी आप जैसे स्ट्रीट फूड्स को देखोगे, जैसे आप टिक्की पीस खाने जाते हो तो जो टिक्की बनाई जाती है, क्या उसका ऑयल जो है काफ़ी बार इस्तेमाल नहीं होता? जो आप फ्राइड मोमोज खाते हो या कोई भी फ्राइड जो है किसी भी चीज़ को खा रहे हो, तो उसका जो कुकिंग ऑयल होता है वो बार बार इस्तेमाल होता है। तो कुकिंग ऑयल जो है उसके अंदर जो है ये टोटल पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उसको मेज़र किया जाता है। ये एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है, उसमें ये मेज़र किया जाता है कि क्या उस कुकिंग ऑयल को कितनी बार यूज़ किया जा सकता है। कुकिंग ऑयल जो है आप अगर आप दोबारा यूज़ कर रहे हो तो क्या वो हेल्दी है या सेफ है या नहीं है। इस टोटल पोलर कंपाउंड्स के बारे में आगे जान लेते हैं, जिसकी लिमिट 25% जो है तय की गई थी एफएसएसएआई के द्वारा। टोटल पोलर कंपाउंड्स टीपीसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसका जो एस्टिमेशन है टोटल पोलर कंपाउंड्स का, वो वाइडली एक्सेप्टेड होता है एक ऐसे पैरामीटर के रूप में जिसमें हम डिसाइड कर पाते हैं कि जिस ऑयल का हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं उसको आगे ऑयल को इस्तेमाल करना सेफ है या नहीं है, क्या उसको आगे इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो टीपीसी की वैल्यू के उस पर हम डिसाइड कर पाते हैं। क्योंकि जितने भी जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं और जो हमारे बाहर हम देखते हैं स्ट्रीट फूड्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो उसी ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो टीपीसी की वैल्यू के आधार पे ये पता लगाया जाता है कि उस ऑयल का दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए। जो टीपीसी की वैल्यू होती है वो ऐसा ये कंसीडर की जाती है एक बेटर इंडिकेटर, क्योंकि इसमें ना जब हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं शुरुआत में, तो उसमें कुछ इनिशियली जो है ट्राइग्लिसरीड्स जो है वो पाए जाते हैं। ये एक फैटी एसिड्स होते हैं प्रेजेंट, मतलब ऑयल में प्रेजेंट होते हैं ये जब ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि जब भी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक डिग्रेडेशन प्रोसेस से भी तो होकर गुजरता है। तो हम इस ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में अगली स्लाइड में जानेंगे। अभी टीपीसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जब फ्राई कर रहे होते हैं तो ऑयल भी एक तरह से डिग्रेडेशन प्रोसेस से होकर के गुजरता है, क्योंकि उसका ऑयल का एक्सपोजर होता है टेम्परेचर के द्वारा। जब आग जलती है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो ऑयल में भी जो है फिजियो और केमिकल चेंजेस होते हैं, न्यूट्रिशनल चेंजेस होते हैं और सेंसरी प्रॉपर्टीज जो ऑयल की है वो चेंज हो जाती है। जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो पोलर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं टोटल पोलर कंपाउंड्स के बारे में। तो जब पोलर कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होते हैं तो इन पोलर कंपाउंड्स की जो टॉक्सिसिटी होती है इन कंपाउंड्स की, ये एसोसिएट होती है, ये संबंधित होती है काफ़ी डिजीज से, जैसे कि हाइपरटेंशन, स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिजीज, लीवर डिजीज एटसेट्रा। इस तरह के डिजीज जो है इस पोलर कंपाउंड से जो है हो सकते हैं। इसलिए एसेंशियल है कि भाई जो फूड की क्वालिटी है, जो वेजिटेबल्स की क्वालिटी है, जब हम फ्राई कर रहे हैं तो उन क्वालिटीज़ को भी जो है मॉनिटर करना। इसी वजह से जो है एफएसएसएआई ने टोटल पोलर कंपाउंड्स की जो लिमिट है वो 25% जो है तय की है। इससे ज़्यादा अगर वेजिटेबल में अगर ये टीपीसी का कंपाउंड होते हैं तो उस ऑयल को दोबारा यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको दोबारा फ्राई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। ये जो होते हैं ये एक तरह के ये हमारी हार्ट की हेल्थ जो है उसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मतलब उससे हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ की जो हार्ट की हेल्थ है वो कितनी अच्छी है। ट्राइग्लिसराइड्स जो है एक टाइप का फैटी एसिड होते हैं। ये फैट होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में हमारी बॉडी में पाया जाता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हम जो है एनर्जी गेन करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस एनर्जी को कैलोरीज में बदल देती है। तो क्योंकि हम सभी एनर्जी को एक साथ यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो ये फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी फैट सेल्स में जो है वो स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो इनको रिलीज़ करते हैं। जैसे ये कब रिलीज़ होते हैं, बिटवीन द मील्स। जस्ट सपोज कि आपने 2 बजे खाना खाया, 2 बजे के बाद रात को 9 बजे खाना खाओगे, उस बीच में तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम ज़्यादा जो है कैलोरीज लें, इनटेक करें और बर्न कम करें, तो इससे जो है इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो है फैट ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। पर्टिकुलरली जो हम हाई कार्बोरेट फूड्स जो हैं वो इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में हाई ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो होंगे, जो कि हमारे लीवर और हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इनको कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? पहली बात है एक्सरसाइज करें रेगुलरली। दूसरी बात कि जो शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम फैटी जो फूड्स जो खाते हैं उसको कम लें। तीसरी बात हम अपना वज़न को घटाएं। चौथी बात जो है हेल्दियर फैट्स जो हैं उनको चूज़ करें, अगर कुछ खाना ही है तो थोड़ा हेल्दियर होना चाहिए। पांचवी बात कि भाई अगर कोई पर्सन अल्कोहल लेता है तो उसका जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम करे।
सिग्निफिकेंस क्या है इस कैंपेन का, ये देख लेते हैं। हमारी कंट्री में एक ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत थी जिससे कि लोगों को उनके हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे देश में लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। आपने देखा है कि आजकल जो है छोटे छोटे बच्चों को भी ये हो रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेना, हार्ट डिजीज़ हो गए, जो डेफिशिएंसीज़ हैं विटामिन्स और मिनरल्स की काफ़ी कमी होना, और जो फूड बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो भी लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए एक बात कि हमारी कंट्रीज में मालन्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मालन्यूट्रिशन तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो है दो बातें ध्यान रखने की हैं। पहली बात है, या तो बहुत ज़्यादा कम जो है विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इस वजह से उसकी बॉडी का पूरा विकास नहीं हो पाता। दूसरी बात है कि विटामिन्स और मिनरल्स जो है अब कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, एक में बहुत कम हो जाते हैं, एक में दूसरा ओवर हो जाते हैं। इस दूसरे वाले की वजह से जो है फैट बढ़ जाता है, फैट के साथ साथ जो है काफ़ी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो ये भी हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे देश की जनसंख्या के लिए खतरा है। तो ईट राइट मूवमेंट जो है एक ऐसा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर है जो कि हमारी सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसमें लोगों को खुद ही सशक्त किया जाए, एक ऐसा सोशल और बिहेवियरल चेंज लाया जाए समाज में, ऐसा बिहेवियरल चेंज लाया जाए कि वो खुद अपनी फूड चॉइसेस जो हैं उसको बेटर कर सकें। और इसमें जो है रेगुलेटरी मेजर्स अपनाए जाएंगे, कुछ सॉफ्ट इंटरवेंशन किए जाएंगे, जिससे कि लोग जो हैं वो उनमें अवेयरनेस बढ़े, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और जिससे कि फूड जो बिज़नेस है, मतलब जो फूड बिजनेस में जो लोग लगे हुए हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाएं जिससे कि हमारी जनता को बेहतर खाने की चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, और हम ये ईट राइट मेला के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ईट राइट मूवमेंट का ये एक पार्ट ही है ईट राइट मेला। ये कंसीव किया गया था जिससे कि लोगों को जो है एक बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, उनको इनेबल किया जा सके बेटर फूड चॉइसेस के लिए। और ये जो है इसमें ये ना काफ़ी बड़ी जनसंख्या तक पहुंचने के लिए इस तरह के ईट राइट मेलास का आयोजन किया जाता है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि भाई वो अपने मतलब सेफ फूड लें, मतलब सेफ फूड जो है उसका चयन कर सके, हेल्दी डाइट्स का चयन कर सके, कौन कौन सी है। ये ऐसे मेलास होते हैं जहाँ पे इंटरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव मॉडल्स को रखा जाता है, मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन की जाती है, लोगों से पूछा जाता है, लोग अपने सवालों के जवाब जो है यहाँ पर गेट कर सकते हैं। इस बार की थीम थी हेल्दियर डाइट्स। ठीक है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था FSSAI के साथ और नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। पहला ईट राइट मेला जो है वो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2018 में, और जो दूसरा इसका एडिशन है वो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2019 में, एक साल के बाद। FSSAI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत। देखिए इसको 2006 में बनाने से पहले भी जो है काफ़ी एक्ट्स और जो मतलब देखो काफ़ी हमारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स जो थे वो भी फूड रिलेटेड इश्यूज़ पर जो है उन्होंने काफ़ी एक्ट पास किए थे, काफ़ी ऑर्डर पास किए थे। तो उन सभी को जो है कंसोलिडेट कर दिया गया इस FSSAI एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसमें FSSAI को एक ऐसा अथॉरिटी बना दिया गया जहाँ पर हमारे जो फूड से रिलेटेड जो कंज्यूमेबल फूड हैं उनसे रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या सेफ्टी के ध्यान रखने हैं, उसको रेगुलेट करने के का काम जो है FSSAI को दिया गया। जो इसको क्रिएट किया गया था एक इस तरह का मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए जहां पर हम साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स को जो है हम मतलब एक ऐसे स्टैंडर्ड जो कि साइंस पर बेस्ड हो, हमारे फूड आर्टिकल्स के लिए जो कंज्यूमेबल फूड्स होते हैं रेगुलेट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो स्टोरेज वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट जो करते हैं फूड आर्टिकल्स का, कि भाई वो क्या स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंश्योर करना जो अवेलेबिलिटी हो सेफ, और जो जितने भी फूड जो ह्यूमन कंजप्शन करता है उसकी जो अवेलेबिलिटी हो वो सेफ हो और स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएँ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो फैमिली वेलफेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है और इम्प्लीमेंटेशन जो है ये किया जाता है इसका FSSAI के द्वारा। आई होप आज की डिस्कशन हमारी फ्रूटफुल रही हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।